नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। और अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर डॉक्टर माइकल न्यूटन अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। और एक्चुअली पास्ट लाइफ में नहीं ले जाते, वो ले जाते हैं दो लाइफ्स के बीच में, जब हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहते हैं। और वहाँ पर एक नया चैप्टर चालू किया है इन्होंने। इसका नाम है द बिगिनर्स सोल, शुरुआत के आत्माएं। मतलब जो लोग भी इस दुनिया में पहली बार एंटर करते हैं, उस दुनिया से, क्रिएशन से। क्रिएशन में हमारे पास कोई बॉडी नहीं है, कोई माइंड नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई डेथ नहीं है। हम जो कुछ भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं, उतार चढ़ाव, कमज़ोरी, ताकत, भूख, सेटिस्फैक्शन, सब कुछ नहीं होता वहाँ पे। वो परफेक्ट स्टेट होती है। लेकिन जब आप एंटर करते हैं एग्जिस्टेंस में, तो ये तीन दुनिया है, भू भुवः सुवः। तो जो पहली बार एंटर करता है उनको डॉक्टर माइकल कहते हैं बिगिनर सोल। उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सचमुच में नए नए धरती पे आए हैं और उनका एक्सपोजर बहुत कम है इस दुनिया का। और दूसरे वो जो धरती पे बहुत सालों से आ रहे हैं लेकिन बेचारे सीख नहीं पा रहे हैं। जैसे एक बच्चा कोई स्कूल में, मुझे याद है जब मैं क्लास 6 में था, बॉयज़ हाई स्कूल में इलाहाबाद में था, तो मेरी हाइट तो जैसे एवरेज छोटे बच्चों की हाइट होती वो थी। एक बच्चा था जो 12th की हाइट का था और पता चला कि वो 4 साल से फेल हो रहा है क्लास 6 में। मैं डरता था उससे क्योंकि वो लंबा चौड़ा था। बाद में जब मैंने MBBS कर लिया अभी कुछ साल पहले, उसके बारे में मुझे किसी ने बताया कि उसका एनकाउंटर हो गया, पुलिस ने उसको मार दिया। वो कुछ गुंडा उंडा बन गया था, रेप वेप मर्डर वर्डर उसने कर दिया था। तो वो ऐसा सोल है जो बेचारा अभी भी इमेच्योर सोल है। मतलब या तो वो पहली बार धरती में आया या बहुत बार आया पर सीख नहीं पाया। इन दोनों में बहुत सटल डिफरेंस है, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के। डॉक्टर माइकल कहते हैं मुझे लेवल 1 और लेवल 2, ये दो लेवल्स हैं जो बिगिनर सोल्स मुझे हमेशा मिलते हैं। अब आपके क्वेश्चन का आंसर है, आपने क्वेश्चन है जो आपने पूछा नहीं है बट आपको पूछना चाहिए। आप बेंगलोर में रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन फॉरवर्ड लुकिंग है, फैशनेबल है, अमीर है, और आप पिछड़े हैं। कैचअप करने की कोशिश करते हैं अपने जूते और कपड़ों के ज़रिए। आप भी काश कभी उनकी तरह वैसे हो पाते। आप इच्छा होती है, एक पार्ट तो आपका चाहता ही है, बट एक पार्ट ये भी चाहता है कि यार नहीं, मुझे वैल्यूज़ चाहिए, क्वालिटी चाहिए, मुझे मेडिटेटिव होना है। वो इसलिए क्योंकि इस धरती पर अभी भी जो लोग हैं उसमें से 3/4 लोग, मतलब 4 में से 3 लोग बेचारे एकदम अर्ली सोल्स हैं, बिगिनर सोल्स हैं। आप वो नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि एक मैच्योर आदमी को दिक्कत कम होगी, लेकिन एक मैच्योर आदमी को इमेच्योर लोगों के बीच में दिक्कत ज़्यादा होगी। एक बहुत प्यारी कहानी पढ़ी थी मैंने। एक गांव था, उसमें एक राजा रहता था, मतलब और प्रजा थी। तो जो राजा का पानी आता था वो एक ख़ास कुएं से आता था, उसमें से खाली राजा और उसका परिवार पानी पीता था, और गांव वालों का कुआं दूसरा था। उस ज़माने में पानी की बहुत किल्लत थी। तो एक जादूगर आया, उसने जादू करके राजा को दिखाया। राजा बड़े इम्प्रेस्ड हो गए, बड़े खुश हो गए। तो उसने कहा मुझे पैसा दो, आपने इनाम दीजिए। तो राजा ने कहा मेरे पास इनाम कुछ नहीं, भाड़ में जाओ, भागो यहाँ से। तो जादूगर तिलिस्मी जादूगर था, उसने कहा तुम झक मार के पैसा दोगे मुझे। फिर वो गया, गांव वाले के पानी में उसने मैजिक डाल दिया और वो सब पागल हो गए। अब राजा परेशान, राजा नॉर्मल, बाकी सब गांव वाले पागल हो गए। वो आके मारपीट करने लगे राजा के साथ, सबको परेशान करने लगे, उनके परिवार को। राजा ने बुलाया, उस जादूगर को बुलाया, भैया प्लीज़ प्लीज़ ठीक करो उसको। बोलता है जो मैंने कर दिया है जादू वो तो मैं वापस कर नहीं सकता। बोलता है नहीं प्लीज़ ठीक करो, कुछ तो करो। तो उसने कहा मेरे पास एक चारा है। क्या? तुम्हारा कुआं भी मैं गंदा कर देता हूँ, ख़राब कर देता हूँ। तो उसने राजा का कुआं भी ख़राब कर दिया, सब खुश। ये कहानी मुझे बड़ी मीनिंगफुल लगी। अगर मैं शराब पीता हूँ और मेरी बीवी शराब नहीं पीती तो हमें लड़ाई होगी, दोनों शराब पीने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, एक आप कभी सोचते नहीं है कि इतना ज़्यादा दुनिया में वायलेंस, इतना ज़्यादा परवर्जन क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस। अभी मुझे कोई बता रहा था डिफेंस में बहुत ज़्यादा
लव में को क्या बोलते हैं उसको, वफादारी बहुत कम है। मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आप एक हस्बैंड एक वाइफ के साथ डेडिकेटेड हो, ऐसा बहुत कम है। अब ये चीज़ बहुत कॉमन है बहुत से लोगों के साथ में, ये खाली डिफेंस की बात नहीं है। और इसलिए क्योंकि जो लोग भी पहली बार दुनिया में आ रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह हैं जिसने फर्स्ट टाइम सेक्स को एक्सपीरियंस किया और वो जहाँ भी सेक्स उसको मिल रहा है उसको पकड़ना चाहता है। ओशो ने एक बड़ी अच्छी लॉजिक दी थी कि क्यों घरों में लड़का और लड़की को भाई बहन का एक डिफ्रेंसिएशन दिया जाता है कि ये तुम्हारी बहन है। अगर ऐसा ना करें तो लड़का और लड़की भाई बहन सेक्स करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे अप्रोचेबल है। आपकी बॉडी में सेक्सुअल अर्ज आती है, आप कहीं किसी पड़ोस के घर में जाओगे, वो आपको घुसने न दे, घर में ही सबसे इजी अप्रोचेबल चीज़ है। इसलिए इसको कल्चर की तरह से, जो लोग भी मैच्योर रहे होंगे, इसको कल्चर की तरह बनाया है कि मत करो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जीन्स और जेनेटिक्स का पता चल गया होगा, बीमारियों का पता चल गया होगा। इस धरती पे 3/4 लोग धरती पे एकदम नए नए आए हैं, बिगनर सोल हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं मुझे पता है ये बड़ी दुख की बात है कि भाई दुनिया में ज़्यादातर लोग बहुत ही इमेच्योर हैं, लेकिन डॉक्टर माइकल कहते हैं दुनिया में इतना दुख, इतनी लड़ाई, इतना फ्रस्ट्रेशन कि लोग पूरे के पूरे देश को ख़त्म करने को तैयार हैं, एटम बॉम्ब्स फेंक रहे हैं दूसरे के ऊपर। जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात सच है कि ज़्यादातर लोग बिगिनर सोल ही हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये फिज़िकल बॉडी केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है। अब उस मोबाइल में कितना स्पीड का इंटरनेट चलेगा वो डिपेंड करता है उसका रैम पर, उसके प्रोसेसर पे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी इस लायक बन जाती है कि उसके अंदर अवेयरनेस की मात्रा बढ़ती जाती है, और वो एक टाइम पर इतना बढ़ जाती है कि वो अवेयरनेस बन जाती है कॉन्शियसनेस। तो सवाल ये है, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है? क्या है बताइए। जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो सूरज की तरह है, हमेशा रहता है, 30 दिन रहता है और बिल्कुल तेज़ रहता है। लेकिन जो हमारी अवेयरनेस है वो चाँद की तरह है, कभी कम कभी ज़्यादा और कुछ ही दिन रहती है और फिर आती है फिर जाती है। अवेयरनेस कम या ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड करती है? हम कितने ज़्यादा अवेयर होंगे या अवेयर कितने कम होंगे। अवेयर होंगे, हाँ, किस चीज़ पर डिपेंड करती है? हमारे खाने पर, खाने हम पर। कितना हेल्दी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, हमारी स्टेट ऑफ इमोशन पर, हम कितने हर्ट हैं। और एक चीज़ बड़ी सिंपल सी चीज़ है लेकिन इसको लोग पहचान नहीं पाते, आपने प्री मास्टरबेशन डे है कि पोस्ट मास्टरबेशन डे है? अगर आज मास्टरबेशन किया, कल आपका अवेयरनेस थोड़ा सा लो रहेगा पूरे दिन, आपको समझ नहीं आएगा कम क्यों है। और किस चीज़ पर डिपेंड? आपकी हेल्थ पर। आप बीमार हैं तो अवेयरनेस कम होगी। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जाती है। मतलब हर सेंचुरी में आज से 100 साल पहले जो हमारी दादी और परदादी रही होंगी उनकी अवेयरनेस हमसे कम रही होगी, क्योंकि उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर हमसे कमज़ोर था। और हमारे बाद जो आप हैं और आपके बाद भी 100 साल बाद जो बच्चे आएंगे उनकी अवेयरनेस हमसे ज़्यादा होगी, बिकॉज एवोल्यूशन में चीज़ें धीमे धीमे बेटर होती जाती हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं मैंने कई सालों में बहुत से लोगों को हिप्नोटाइज़ किया है, तो मैं उनका एक स्टैटिस्टिकल काउंट रख रहा हूँ कि कौन सा आदमी किस लेवल पर है। 6 लेवल्स हैं। कौन कौन से लेवल्स हैं? लेवल 1 उनका ऑरा होता है ब्राइट वाइट, और ये फर्स्ट लेवल है एकदम शुरुआत के, जो किसी को सिखाते नहीं। वो उनके साथ आप एक्सपेक्ट करिए कि वो लोग वायलेंट हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। अगर रोहित बेचारा जैसे बिहेव कर रहा है तो 100% वो कम मैच्योर है, वो बिगिनर लेवल है, वो लोग किसी और को गाइड नहीं करते। उसके बाद डॉक्टर माइकल बोलते हैं लेवल 2 में लोअर इंटरमीडिएट आते हैं बिगिनर के बाद। इनका ऑरा उनकी मैच्योरिटी की वजह से बढ़ना शुरू हो जाता है। इनका ऑरा होता है ऑफ वाइट या रेडिश। ये भी अभी किसी को गाइड नहीं करते, लेकिन हाँ पहले वाले से ज़्यादा मैच्योर है। इनको समझ में आना शुरू हो जाता है कि दुनिया में ना कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, कुछ चीज़ें कम अच्छी हैं।
हाँ, वो स्ट्रगल करते हैं, अच्छी चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, बुरी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, बट उनको ये डिफरेंशिएशन मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। ये लोग कभी भी क्रिमिनल नहीं बनेंगे, ब्रूट क्रिमिनल नहीं बनेंगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया है, उनके अंदर में कॉन्शियस जगना शुरू हो गया। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट। इनका ऑरा होता है सॉलिड विथ नो ट्रेस ऑफ वाइट, येलो कलर का। अब ये मेच्योरिटी की तरफ थोड़ा सॉलिडिफाई हो गए हैं, इनसे गलतियाँ कम होंगी। ये स्पिरिचुअली अब स्ट्रगल करना शुरू कर जाएंगे, इनके मन में क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा कि क्या होता है मेडिटेशन वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है अपर इंटरमीडिएट, जहाँ पर आपका ऑरा होता है डीप गोल्ड, डार्क येलो, और ये फर्स्ट टाइम दूसरों को गाइड करते हैं। ये जूनियर गाइड हो जाते हैं। फिर 2 एडवांस्ड और हाईली एडवांस्ड लोग होते हैं जिनका ऑरा लाइट ब्लू और डार्क ब्लूइश पर्पल होता है। ये सीनियर और मास्टर्स होते हैं। एक होता है लेवल 5 सीनियर और लेवल 6 मास्टर। तो यहाँ पर डॉक्टर माइकल कहते हैं कि मैंने अपने केस फाइल्स को मेंटेन किया है कि किसको किसको मिल रहा हूँ, वो कौन से लेवल पे वो आदमी है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है कि 6th पर है। और बोलते हैं भाई मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स देखा है, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स मेरे लेवल 1 पे, लेवल 2 पे रहते हैं। बोलते हैं ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जितने भी सोल्स आ रहे हैं वो लोअर लेवल की क्यों हैं, क्योंकि बेचारों को हेल्प चाहिए। जो मैच्योर हैं उनको तो हेल्प चाहिए नहीं, इसलिए मैं बायस हो सकता हूँ मेरे स्टैटिस्टिक्स में। अगर मैं कहता हूँ कि दुनिया में ज़्यादातर लोग लोअर लेवल के हैं तो ये गलत भी हो सकता है, बट लगता है। अगर आप क्यूरियस हैं तो इनकी केस स्टडी में लेवल 1 के जो लोग हैं 42% हैं, लेवल 2 के 31%, लेवल 3 के 17%, लेवल 4 के 9% और लेवल 5 के कितने होंगे? 1%। लेवल 6 का नंबर ही नहीं है, वो आते ही नहीं धरती पर। बोल रहे हैं इस चीज़ को दुनिया में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा बहुत छोटा सैम्पल साइज़ है, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से इस धरती पर लेवल 5 वाले लोग बहुत ही कम होंगे। बोलते हैं जिन लोगों को भी मैंने हिप्नोटाइज किया है, मास्टर से मिले हैं और मुझे गाइड करते हैं, वो बताते हैं कि जब कोई आदमी लेवल 5 के बाद पूरी मेच्योरिटी पे पहुंच जाता है, फिर वो धरती पर आना बंद कर देता है। वो ख़त्म नहीं हो जाता, फिर धरती पर आना उसका कम बंद हो गया। 12th पास हो गए, स्कूल नहीं जाना। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि रोज़ रोज़ बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो सोल्स जो पैदा होना चाहती हैं वो बहुत मैच्योर नहीं हैं। नहीं समझे? मैच्योर लोग पैदा नहीं होते। अगर दुनिया में बहुत मैच्योर लोग होते तो पॉपुलेशन कम होती जाती, क्योंकि लोग पास होके निकल गए। लेकिन कोई स्कूल खुला है नया नया, पहले साल में 100 लोग भर्ती हुए, अगले साल में 200, फिर 500, फिर 10,000। इसका मतलब बच्चे वो हैं जो पास होकर निकल ही नहीं रहे हैं, भरे पड़े हैं। और उस समय 2,60,000 बच्चे हर रोज़ पैदा हो रहे थे। तो जब इतने ज़्यादा सोल्स पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सब के सब इमेच्योर सोल्स ही हैं। अच्छा, अगर कोई पूछता ना आपसे दुनिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, वो इसलिए क्योंकि आप मूर्ख हैं। बल्कि इलॉन मस्क तो कहता है पॉपुलेशन बढ़ाओ। हाँ, क्योंकि वो मूर्ख है। इलॉन मस्क अमीर है लेकिन मूर्ख है। दुखी क्यों है? क्यों सुट्टा फूक रहा है? वो कह रहा है कि धरती वर्ती ख़त्म कर दो, हम जाकर के मार्स को न्यूक्लियर बॉम्ब से फोड़ेंगे। और क्या कर लोगे तुम? एप्पल की तरह लैपटॉप बनाओगे। और जो आज 90% पॉपुलेशन मोबाइल में खोई रहती है, वो कोई और गैजेट में नशा फूके। पर लेकिन उसने कार बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, बहुत अच्छा कार बनाया। कार बना बना के लोगों का बॉडी ख़त्म कर दिया। अब आदमी चल नहीं सकता। मैं कार चला रहा था तो मेहनत पड़ रही थी पैरों में। अब तो इलेक्ट्रिक जो ऑटोमेटेड कार्स हैं उसमें मेहनत भी नहीं है। नहीं तो आप भले इम्प्रेस्ड हो इलॉन मस्क जैसे लोगों से, लेकिन इलॉन मस्क ने इस दुनिया में कुछ भी गहराई नहीं लाए हैं। मैच्योर सोल नहीं है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसे लोग धरती को आते हैं और आलसी करने के लिए और कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि उसको फॉलो, बल्कि इलॉन मस्क को कितने लोग फॉलो करते हैं यार। हाँ, उसने तो पूरा ट्विटर खरीद लिया। उसने तो मुझे लगता है अमेरिका का इस बार इलेक्शन जितवाया है। हाँ, सपोर्टर है ट्रम्प का पूरा। कैबिनेट में भी है। हाँ, अगर वो मैच्योर सोल होता तो स्कूल्स बढ़ाता। मैच्योरिटी का मतलब है बीइंग पीसफुल, बीइंग काम। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप तीनों बिगनर सोल नहीं हो, तो जब भी आप किसी बिगनर सोल से मिलो, बी कंसिडरेट एंड बी काइंड टू देम एंड सेव योरसेल्फ। हमें कैसे पता चलेगा कि वो बिगनर है? जो आदमी आपको बहुत आसानी से हर्ट करता है, रोहित बिगनर और वाइस वर्सा, इफ़ वी आर नॉट बिगनर तो हम लोग ऑटोमेटिकली कंसिडरेट हो जाएंगे। नहीं, अगर हम बहुत मैच्योर सोल नहीं हैं, हम इंटरमीडिएट सोल हैं, तो हम स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, आपने बताया था अभी
1 मैच्योर 3 इमेच्योर स्ट्रगल करेंगे। अगर यहीं पर इसी कमरे में 10 लोग हैं जो शराब पी रहे हैं, आप नहीं पी रहे हैं, तो आपको शर्म आएगी। लेकिन अगर एक योगी होगा, महायोगी होगा, तो 10 उसके साथ बैठ कर के ध्यान करेंगे। 10 लोगों को शर्म आए कि हम नहीं कर रहे हैं। वो बैठकर ध्यान करेंगे उसके साथ। भगवान बुद्ध एक बार एक गांव में पहुंचे थे और पूरे गांव में भीड़ इकट्ठा थी, एक तमाशा देख रही थी। वो जो रस्सी पर चलने वाले नहीं होते हैं मदारी, वो लोग मनोरंजन कर रहे थे। भगवान बुद्ध भी आराम से बैठकर वो सब देख रहे थे। और फिर उन्होंने 2-4 लोगों को बात की कि मनोरंजन तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ हमको मनोभंजन भी करना चाहिए। मनोभंजन मतलब मन में भजन। मन को डाइल्यूट होना चाहिए। डायलूट मतलब ईगो या थॉट्स को साइलेंट होना चाहिए। फिर 2 लोगों ने सुनना शुरू किया, फिर 10 लोगों ने, फिर वो सारे लोग जो उसको देख रहे थे वो हट करके भगवान बुद्ध का तमाशा सुनने लगे। और धीमे धीमे उसमें से करीब 300-400 लोग उनके शिष्य बन गए। तो ये असर होता है जब आप बहुत मैच्योर सोल होते हैं। ऐसे लोग धरती को डायरेक्शन देने के लिए आते हैं। अगर आपके आसपास में कोई इमेच्योर सोल है, बी सेंसिटिव। डॉक्टर माइकल सेंसिटिव रहते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर माइकल के पास जो लोग आते रहे होंगे ना, उनकी किताबें पढ़ चुके होंगे। तो बोले बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं मैं बहुत ओल्ड सोल हूँ, बहुत मैच्योर सोल हूँ, बट मुझे अभी अपने प्रॉब्लम्स को कोप नहीं कर पा रहा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी आपके पास आए, बोले मैं हूँ तो समझदार, बस इक्के दुक्के चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए बस। आज जो भाई साहब का मैंने मैसेज देखा, उसने कहा कि किसी भी काम को शुरू करने में क्या होते हैं आप, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो क्यूरियस, इंटरेस्टेड एंड फिर एक्सपर्ट। कि आप जब भी कोई नया काम सीखते हैं, किसने बोला? इनके फ्रेंड ने इनसे कहा कि आप जब भी कोई काम करते हो तो शुरू में बहुत मुश्किल होगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको क्यूरियस होना पड़ता है। फिर आप एफर्ट लगाते रहेंगे तो आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और फिर कोशिश करते रहेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। कह रहे हैं ये बात सच भी है। हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि लोग हमको एडवांस्ड सोल्स की तरह ही देखें। बिगिनर सोल कोई पसंद नहीं करता खुद को। अगर आज के आज कोई ऐसा आदमी आपको मिले जो बहुत सक्सेसफुल है, जैसे कल ही हमारी बात हो रही थी इनकी बुआ से, बहुत सक्सेसफुल है, इनके मुंह से क्या निकला कि मुझे 10 लाख रुपए सुपर चैट करा दो, है ना। मैंने कहा कुछ पैसे सुपर चैट ही कर दें। नहीं, ये बुरी बात नहीं पर है। मैं समझा नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम्म। जब हम किसी बहुत सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं ना, तो तुरंत हमको लगता है हम भी उतने ही सक्सेसफुल हो जाए। हाँ। वो आदमी मुझे क्यों नहीं कर देता सक्सेसफुल। हमारे मन में ये थॉट भी नहीं आता है कि उसका ये रूप तो हमको दिख रहा है, लेकिन जो ख़राब वाला रूप है, जो परेशानी वाला रूप है, वो कैसा होगा। Everyone pays some price for the kind of success they have. हमने उसकी बायोग्राफी देखी, एल्विस प्रिस्ले की, बहुत सक्सेसफुल सिंगर, लेकिन उसकी दूसरी लाइफ क्या थी, ड्रग्स, बीमारी। हम लोग अगर समझदार नहीं हैं तो हम लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं यार, बीमार हो लें, लेकिन ऐसी ज़िंदगी रहे। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो पर डिप्रेशन होकर के अमीर और साथ साथ डिप्रेस्ड होकर के जीना पसंद करूंगा। इनफैक्ट एवरी एडिक्ट, अल्कोहलिक या जो भी एडिक्ट है, बोलते हैं यार क्या फ़ायदा 100 साल जी करके, नशे में अगर 10 साल जी लिए तो भी बहुत बड़ी बात है। मेरी दोस्त भी बोलती है कि मुझे तो अमीर होना है, चाहे कितनी भी दुखी रहूं, रुमाल से आंसू पोंछने से अच्छा कि मैं 500 के नोट से आंसू पोंछ लूं। लेकिन जो लोग सचमुच में अमीर हैं, अब एक मैं अमीरी का एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने कहा था कि ये गांव के लोग बहुत गरीब हैं। तो एक कमेंट आया और उस कमेंट ने मेरे को हिला दिया। उसने कहा ये लोग गरीब कैसे हैं, ये लोग तो रोज़ रात को खाना खाकर सोते होंगे। सचमुच में गरीब तो वो है जिसको खाना नहीं मिलता। अनुज बोल रहा था कि उसके घर में इतना पैसा नहीं था कि वो रोज़ खाना खाकर सो सके, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता। आप कभी कभी देखो, बाहर से एक कुत्ता दौड़ के जाता है, आजकल बहुत ही कमज़ोर कुत्ता है, और जो कुछ भी कहीं मिला होता है वो चाटता है बेचारा। तो ऐसे ही बहुत से लोग भी हैं जो मजदूरी करते हैं। तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि मैं सचमुच में क्या चाहता हूँ। मुझे वो चीज़ चाहिए जो मेरा मन डिज़ायर करता है, या वो चीज़ चाहिए जो सचमुच में ट्रू ग्रोथ है, ट्रू फ्रीडम है। और इसको थोड़ा सा ब्रेक के साथ चलना होगा। एक गाड़ी को चलाते समय स्पीड खाली नहीं चलानी है, संभाल के चलाना है। स्पीड से क्या आता है,
खतरा, एक्सीडेंट्स। अभी कल ही बता रहे थे पापा, बरेली में। बरेली में एक कार में 3 डॉक्टर्स और 2 स्टाफ। नहीं, वो तो दूसरा है, जो सफाई वाले हैं। सफाई जा रहे बरेली थे। में तो जो पुल से गिर गए। पुल से गिर गए वो लोग, आधा पुल बना था। हमने भी अभी कुछ दिन पहले हम जब जा रहे थे एक पुल देखा था हमने, उस पुल पे जूम करके जाने वाले थे, जो मैप में नहीं दिख रहा था। मैप में वो पुल बना हुआ था, नहीं दिख रहा था कुछ। एक्सप्रेस वे की बात करें? अभी इलाहाबाद गए थे हम लोग, जब उस पुल पे गए जिसका मैप नहीं देख पा रहे थे, हाँ उस पर हम लोग जानबूझ के स्लोली चल रहे थे, हाँ, क्योंकि आगे क्योंकि रास्ता क्या ही नहीं पता दिखा आगे रहा था। बनाना हो तो। मुझे याद है ऐसे एक बार मैं और बड़ी मम्मी बहुत जोर से गए थे एक पुल पर सुबह सुबह, और फिर मैंने करके ब्रेक मारा, आगे पुल नहीं बना हुआ था। सही में? हाँ, ये हम लोग जब वहाँ जा रहे थे, नैनीताल जा रहे थे, पुल ही नहीं था और रास्ता खुला हुआ एक था। हाइट तक गए, उसमें थोड़ा सा शुरू में स्टॉपर लगाया था, बट मुझे लगता है स्टॉपर को हटा करके कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में लेकर गए होंगे, और वो हट गया था, मुझे लगा रेडी है, हम लोग गए। अगर अवेयरनेस नहीं होता, पर आप स्लो चला रहे थे कार? हम स्लो चला रहे थे, और जब भी कुछ, मैं यूजुअली स्लो ही चलाता हूँ, कितनी स्पीड रहती है आपकी? 60-70, मैक्सिमम 80। ठीक। जब मुझे बहुत दूर तक रास्ता दिख रहा है तब मैं 100 भी चला लेता हूँ, बट वो भी मैंने रूल बना रखा है, अंधेरे में गाड़ी नहीं चलाना, रात को गाड़ी नहीं चलाना, और अगर चलाना ही है तो अपने आप को लोड कर दो कैफीन से। जस्ट लाइक मी। तो इस सारी बात क्यों हो रही है, मैं जब रास्ते का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो मैं बहुत बहुत मुश्किल से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाली अमीरी, खाली फेम, क्योंकि आप जब देखते होंगे अमीर लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को, तो आपको लगता होगा ये ऐसे ही होना है। मैं चाहता हूँ उसको आप स्पीड की तरह देखें। हाँ, वहाँ जाएं, अमीर बने, सक्सेसफुल बने, बट विथ लॉट्स ऑफ पीस, लॉट्स ऑफ हेल्थ। तो डॉक्टर माइकल कहते हैं ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें एडवांस सोल्स की तरह देखें, लेकिन वो होते हैं बिगनर सोल। कह रहे हैं हर एक केस जो मेरे पास आता है बहुत यूनिक होता है, और हर एक केस का कैरेक्टर अलग अलग होता है, उसका डेवलपमेंट का रेट अलग होता है, कोई जल्दी डेवलप करता है, कोई लेट से, और बहुत से उनकी क्वालिटीज़ और उनके गाइड भी अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 लोग हैं, श्रीश, वैभव, गरिमा और अमन। अब इसमें सबसे ज़्यादा मैच्योर कौन है? अमन भी है। पक्का? मुझे तो अमन भी लगता है। चारों अलग हैं। अगर अमन मैच्योर है, ऐसे कुछ एरिया में ये मैच्योर है, क्रेडिट कार्ड ये यूज करते हैं, मुझे मैच्योर नहीं लगते, और मनी वाइज ही इज नॉट मैच्योर, मुझे बिल्कुल तो बिल्कुल लगता है। सही बात है। हर एक आदमी का मैच्योरिटी का रेट अलग है, उसके गाइड्स अलग हैं, और डॉक्टर माइकल कहते हैं कि मेरा काम है कि जो लोग भी मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं हेल्प करूं, गाइड करूं। जैसे आप सबके सब मैच्योर हैं, मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत मैच्योर मानता हूं, लेकिन जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं तो मेरा काम है कि मैं आपको गाइड करूं। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं बहुत बार मेरे पास लोग ऐसे आए हैं जिनको मैंने हिप्नोटाइज किया, पास्ट में गए 30,000 साल से वो धरती पर बार बार जन्म ले रहे हैं, पता नहीं कितनी बार, 30,000 साल से, और फिर भी बेचारे लोअर लेवल 1 और 2 पर अटके हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किल से 2, 4, 10 बार जन्म लिए और बहुत तेज़ उनके अंदर में ग्रोथ हो गई, इवॉल्व कर गए। अभी मैं कंफ्यूज था ना कि कौन ज़्यादा मैच्योर है कौन नहीं। अब सुनिए उसका राज, सबसे बड़ी सीक्रेट चीज़। क्योंकि मैं देखता हूँ, जब श्रीश को देखता हूँ तो भाई वो डिसिप्लिन हो रहा है, उसको पढ़ाई में धीमे धीमे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसको देखकर मुझे भी लगता है यार काश मैं भी ऐसा होता, मेरा भी इंटरेस्ट आता, मैं भी अच्छा बच्चा बनता। या जब अनिल को देखते हैं, अनिल वॉज वेरी गुड स्टूडेंट इन इस क्लास 8th, जब पहली बार मिला था, ऑलमोस्ट क्लास में टॉप 10 में आता था वो, इजीली। फिर धीमे धीमे नीचे गिर गया, अब वो स्ट्रगल कर रहा है। तो सुनिए, हर स्कूल के एजुकेशनल मॉडल में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी सब्जेक्ट में तो तेज़ होते हैं, किसी में कमज़ोर होते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं कि मेरा एक क्लाइंट था जो अपने अंदर की ईर्ष्या को, जलन को 850 साल तक ख़त्म नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, लेकिन वही 850 साल के पीरियड में बिगॉटरी को उसने जीत लिया। बिगॉटरी मतलब, बिगॉटरी आप सबके अंदर नहीं है, नाना जी के अंदर है। बिगॉटरी मतलब होता है कट्टरता। ओह। मैं हिंदू हूँ और हिंदू के साथ ही रहूँगा। पापा जी के अंदर में बिगॉटरी है। बल्कि मुझे लगता है थोड़ा बड़ी मम्मी के अंदर है, कि मतलब डिफरेंट कास्ट मैरिज कुछ तो है ना। तो कह रहे हैं एक आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, उसने कास्ट सिस्टम को ओवरकम कर लिया, लेकिन बेचारा जेलसी को ओवर नहीं कर अच्छा, पाया। ये प्रॉब्लम है, ये अलग मैच्योर सोल issues बनने में। हैं।
इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि श्रीश ज़्यादा मैच्योर है, उसकी एक अलग डिफ़िकल्ट लेसन होगा जो वो पढ़ने के लिए धरती पर आया है। बड़ी मम्मी कुछ और सीखने के लिए आई हैं। ये भी हो सकता है कि अमन भैया ने अपना मनी वाला प्रॉब्लम पिछले जन्म में क्लियर कर लिया है, अब ये इनकी कुछ और ही प्रॉब्लम। नहीं किया है इसलिए बेचारे लोन ले रहे हैं। नहीं किया है। अच्छा, इसलिए कभी भी ये मत कहिएगा वो मैच्योर है, मैं मैच्योर नहीं हूँ। आप ये कहिएगा उस बेचारे को उसमें मैच्योरिटी है, इस सब्जेक्ट में नहीं है, मुझे इसमें मैच्योरिटी है, उसमें उसको हेल्प दे सकती हूँ। बड़ी मम्मी डिसिप्लिन्ड हैं बट इमोशनली उनको हेल्प चाहिए होती है। मुझे डिसिप्लिन में हेल्प चाहिए होती है, इमोशंस में मैं स्टेबल हूँ। ये है आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन कि कभी भी किसी को कंप्लीट सिंगल पिक्चर की तरह मत देखिए कि ये परफेक्ट, ये इम्परफेक्ट, इसकी तरह बनना है, इसकी तरह नहीं बनना ना। डॉक्टर माइकल कहते हैं मेरे पास एक आदमी आया जो 1700 साल से बार बार जन्म लेके दूसरों का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। 1700। आज जो हमारे देश की हाल है, कोई आदमी नेता बन रहा है, कोई आदमी किसी के साथ टॉर्चर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, वो कर क्या रहा है? अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कह रहे हैं उसी आदमी ने कंपैशन सीख लिया था, अथॉरिटी को ख़त्म नहीं कर पाया था। जब आप किसी को देखें उसका एक स्वभाव बड़ा अच्छा लगे आपको, लेकिन दूसरा आपको कंफ्यूज करे, तो जान जाइए भाई साहब उस सब्जेक्ट पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री छोड़ दें। अब हम लोग कल पढ़ेंगे केस नंबर 20, जो कि एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर है। ये बेचारा नोवाइस है, एकदम नया नवेला आदमी है और इसको बिल्कुल स्पिरिचुअल ग्रुप असाइनमेंट का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है, कोई स्पिरिचुअलिटी का एक्सपोजर नहीं हुआ, क्योंकि बेचारी धरती पर अभी एकदम नई आई है। इन हर फर्स्ट लाइफ शी वॉज किल्ड इन 1260 AD। जब वो पहली बार धरती पर आई थी तो 1260 AD में नॉर्दर्न सीरिया में मंगोल इन्वेजन के द्वारा मर गई थी, उसको मार दिया गया था। हर नेम वॉज शेबैज, उसका नाम था शैबेज, एंड हर सेटलमेंट वॉज सैक्ड, और वो जहाँ रहती थी उसको लोगों ने एकदम ख़त्म कर दिया था, पूरा तहस नहस कर दिया था, रिजल्टिंग इन टेरेबल मैसेकर ऑफ इनहिबिटेंट्स व्हेन शी वाज 5 year old। और उसी दौरान, मतलब जब वो मरी थी, वो 5 साल की थी, और उसके आसपास के माँ बाप सबको लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कल हम पढ़ेंगे पिछले जन्म में जब वो गई थी। केस नंबर 20, बिगिनर सोल। लेकिन आप लोग बिगिनर सोल नहीं है। जो आदमी इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाता है स्पिरिचुअलिटी में, वो बिगिनर सोल नहीं है। एक तरफ इलॉन मस्क को और एक तरफ रमण महर्षि को रखा करिए। जैसे आपने कहा ना कल कि अगर मैं किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं किसी काम को कर रहा हूँ और बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे उनसे कंपेयर करना चाहिए जो कर ही नहीं रहे। तो इलॉन मस्क सुपर रिच सक्सेसफुल, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं कर पाता। तो मुझे इलॉन मस्क से कंपेयर करना चाहिए। हाँ, और पैसों के मामले में रमण रमण महर्षि। महर्षि से। करेक्ट। तो आप पीसफुली कामली आगे बढ़ पाएंगे। जब भी कोई आपको किसी चीज़ पर हर्ट करे, ये जान लो कि उस बेचारे को अभी हेल्प चाहिए, और साथ ही साथ आपको भी हेल्प चाहिए उस आदमी से खुद को बचाने के लिए। कल की मैंने जो लाइव क्लास की थी ना, उसमें मैंने एक नई चीज़ बताई थी कि क्या चीज़ है जो स्पिरिचुअलिटी की प्रूव करेगा कि आप स्पिरिचुअली रेडी हो गए हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, कैसे प्रूव होगा कि आप स्पिरिचुअली रेडी हो गए हैं? मतलब रास्ते पे चलने के लिए। अब आप कह सकते हैं मैं स्पिरिचुअल आदमी हूँ। जब आपको कोई हर्ट नहीं कर पा रहा। नहीं नहीं, नहीं, वो तो बहुत एडवांस लेवल है जब आपको हर्ट नहीं कर। अब आप चालू कर रहे हैं। मैं बताऊंगा। दिखने लग गया है जब भी कुछ होता है, जैसे कम से कम अब तुरंत के तुरंत नहीं, 1 घंटा 2 घंटा बाद अमन भैया कई बार देख लेते हैं जब वो। नहीं, आप तो रिजल्ट बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एंट्री आपने स्कूल में, स्पिरिचुअल स्कूल में एडमिशन ले लिया है, आप तो कह रहे हैं अब मैं फर्स्ट क्लास पास कर गया हूँ, सेकंड क्लास पास कर गया हूँ। ये तो आप रिजल्ट बता रहे हैं। मुझे वो दिन याद है और वो पेज याद है जिसको मैंने पढ़ा, मुझे लगा अरे ये तो मेरे अंदर है ही नहीं, और उसी दिन से आ गई थी। ग्रेटिट्यूड। मैं क्लास 12th में था और मैं लेकर आया था पहली या दूसरी बुक, छोटी सी बुक, 7 Laws ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस, छोटी सी। हाँ, उसमें हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चनर लिखा था, और उसमें एक क्वेश्चनर ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया और बड़ा खुश भी किया। उसमें लिखा था, डू यू स्टिल हैव द ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड एज योर पेरेंट्स और यू हैव योर ओन ओपिनियन? ओह, कि तुम्हारा ओपिनियन अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स वाला ही है या तुम्हारा खुद का है? तो जिस दिन आपने दुनिया के बारे में खुद का ओपिनियन बनाना शुरू किया, आप धीमे धीमे स्पिरिचुअल रास्ते पे एंट्री करना शुरू कर गए। अच्छा।
आप दुनिया को खुद समझ रहे हैं। उसके पहले आप एक डाउनलोडेड कॉपी ले रहे हैं अपने पेरेंट्स का, आपको पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, जो बोलेंगे ब्लाइंडली उसको फॉलो करेंगे, तो आप फॉलोअर हैं। और दुनिया भरी हुई है फॉलोअर से, वो सब के सब बिगनर सोल्स हैं। और समझदार वो आदमी होता है, बोलता नहीं यार ठीक है, वो तो कह रहा है कि वहाँ पर गड्ढा नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है गड्ढा या नहीं दिख रहा है वो मैं देखूँ। नहीं तो आप सब भेड़ हैं, भेड़ चाल होती है, एक भेड़ जा रही है वहीं सब लोग जा रहे हैं। चलो लग जाते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसका केस नंबर 20। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें आपको अभी सीखनी बाकी हैं और किस किस चीज़ में आप लोग को लगता है कि आप लोग सीख चुके हैं।